अल्लाह ही के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पूते और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। यूं अनबियाए कराम अलैहिस्सलाम के मुबारक सिलसिले में आप अलैहिस्सलाम को ये खुसूसियत हासिल है कि आप अलैहिस्सलाम के दादा और वालिद नबी हैं, तो खुद भी उस मनसब पर फाइज हुए और साहबजादे को भी अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आपके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की इतला के साथ दी थी। कुरान पाक में इरशाद है, फिर हमने उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम की और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। एक और जगह इरशाद फरमाया, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम जैसा बेटा और याकूब अलैहिस्सलाम जैसा पोता अता किया और सबको हदायत दी। हजरत याकूब का दूसरा नाम इसराइल था, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ये फजीलत भी अता फरमाई कि बनी इसराइल में मबूस होने वाले तमाम पैगंबर आप अलैहिस्सलाम ही की नस्ल में से हैं। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के दो जुड़वा बेटे महीस और याकूब अलैहिस्सलाम थे। आप अलैहिस्सलाम को बड़े बेटे से कदरे ज्यादा मोहब्बत थी, जबकि अहलिया याकूब अलैहिस्सलाम को ज्यादा चाहती थी। रवायत में है कि एक दिन हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने बड़े बेटे से शिकार का गोश्त खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। महीस वालिद की ख्वाहिश पर फौरन शिकार के लिए चला गया, लेकिन उसी असना में वालदा ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि बकरी ज़ब्ह करके वालिद को खाना पेश कर दो और उनसे दुआएं ले लो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालदा के मशवरे पर ऐसा ही किया, लेकिन जब बड़ा भाई गोश्त भूनकर वालिद की खिदमत में लेकर गया और उसे हकीकत का इल्म हुआ तो वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। वालदा ने जब ये देखा तो उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी तौर पर अपने मामों के पास इराक के शहर हरान जाने की हदायत की। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी महीस की नाराजगी का इल्म था, लिहाजा उन्होंने भी उस मशवरे की तायीद की और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उस रोज रात के पहले पहर मामों के पास जाने के लिए निकल खड़े हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उस रात और दूसरे दिन चलते रहे और फिर रात के किसी पहर एक गांवों के बाहर जंगल में एक पत्थर को तकिए की जगह सर के नीचे रखकर सो गए। वो ख्वाब में देखते हैं कि आसमान से जमीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है जिससे फरिश्ते ऊपर चढ़ और नीचे उतर रहे हैं। इसी दौरान अल्लाह ताला हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मुखातब होते हैं कि मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कथीर कर दूंगा। ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए भी। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नींद से बीदार हुए तो इंतहाई खुश थे। आप अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानी कि अगर वो अपने वालिदीन की तरफ सलामती के साथ लौट गए तो उस जगह जहां ख्वाब नजर आया था अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। नेज़ ये मन्नत भी मानी कि जो कुछ अल्लाह ताला उन्हें देगा उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को तेल लगाया जिस पर सर रखकर सोए थे ताकि वापसी में उसके जरिए जगह की निशानदही हो सके। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तवील सफर के बाद हरान में अपने मामों के पास पहुंच गए। मामों भांजे को देखकर बेहद खुश हुए और उनकी खूब खातिर मदारात की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मामों का नाम लाबान था, जिनकी 2 जवान बेटियां थीं। बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहील था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामों से छोटी बेटी राहील का रिश्ता मांगा तो मामों ने इस शर्त के साथ हाँ कर दी कि वो 6 साल तक उनकी बकरियां चराएंगे। जब मुद्दत गुजर गई और शर्त पूरी हो गई तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके दावत की और शादी कर दी। रात को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर इंकिशाफ हुआ कि शादी तो राहील की बजाय बड़ी बहन लिया से हुई है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सुबह मामों से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो राहील से निकाह का पैगाम दिया था। मामों ने जवाब दिया, हमारे यहाँ बड़ी बेटी के होते छोटी से निकाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हें छोटी पसंद है तो मैं उससे भी तुम्हारा निकाह कर दूंगा, मगर तुम्हें मजीद 7 साल तक बकरियां चरानी होंगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मजीद 7 साल तक बकरियां चराई, जिसके बाद उनका निकाह छोटी बहन से भी कर दिया गया। वाज़ेह रहे उस वक्त 2 बहनों का एक ही वक्त में एक मर्द से निकाह हो सकता था। मुअर्रिखीन तहरीर करते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थीं, जिनसे अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को औलाद कसीर से नवाजा। आप अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और एक बेटी हुई। बेटों की शादियां हुई और फिर उनकी औलाद फैलते फैलते 12 कबीलों की शक्ल इख्तियार कर गई। छोटी बीवी राहील से 2 बेटे पैदा हुए।
एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और दूसरे बिन्यामीन। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 20 बरस तक मामों के घर क़ियाम फरमाया। फिर उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से वापस अर्ज़ कनान जाने का हुक्म मिला, तो उन्होंने अपने अहल व अयाल के साथ हरान से वापस जाने की तैयारियां शुरू कर दें। बेटियों और उनके बच्चों से जुदाई के सबब मामों उदास व गमगीन हो गए। उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो हुक्म इलाही के पाबंद थे। बिलाखिर मामों ने भीड़ बकरियों के बड़े रिवड़ और ज़ादी राह साथ करके सबको रुखसत किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहल वयाल माल मवेशियों के साथ सफर करते हुए उस मकाम पर पहुंच गए जहां उनके बड़े भाई महीस रहते थे। महीस ने जब अपने इलाके में एक अजनबी काफिले को देखा तो बड़े मुतअज्जिब और मुतजस्सिस हुए। उन्होंने अपने लोगों को काफिले की जानिब रवाना किया ताकि हकीकत हाल का इल्म हो सके। लोगों ने वापस आकर बताया कि इस काफिले का सरबराह याकूब अलैहिस्सलाम नामी कोई शख्स है और ये लोग हरान से नकल मकानी करके कनान जा रहे हैं। महीस ने जब ये सुना तो उन्हें 20 बरस पुराना वाकया याद आ गया और वो समझ गए कि ये तो छोटे भाई याकूब अलैहिस्सलाम हैं। फिर महीस ने अपने कबीले के 400 लोगों को साथ लिया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जानिब चल पड़े। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बड़े भाई के आने का इल्म हुआ तो खौफजदा हो गए कि जिस भाई के डर से वो 20 बरस वालिदैन से दूर रहे, आज उन्हीं से सामना होने जा रहा है। रवायत में है कि इस मौके पर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते भेजे, जिन्होंने कहा कि आप परेशान न हों, अल्लाह आपके साथ है। अपने भाई के इस्तकबाल की तैयारी करें। इस पैगाम से उन्हें बड़ा हौसला मिला। उन्होंने भाई को तोहफे में देने के लिए अपने रिवड़ में से खूबसूरत भीड़ बकरियां साथ ली और कुछ दूर जाकर भाई का इस्तकबाल किया। 20 साल की तवील जुदाई ने महीस के दिल से रंजिश और नफरत खत्म कर दी थी। छोटे भाई की मोहब्बत ने जोश मारा और आगे बढ़कर गले लगा लिया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को बूसा दिया और देर तक माजी की यादों में खोए रहे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ दिन बड़े भाई की मेजबानी में गुजारे, फिर उनसे इजाजत चाही। महीस ने बहुत से तोहफे तहाइफ देकर इज्जत व एहतराम के साथ छोटे भाई को रुखसत किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह याद था कि 20 साल पहले जब वो अपने मामों के पास जा रहे थे तो उन्होंने मन्नत मानी थी कि अगर वो अपने वालिदीन के पास सलामती के साथ लौट गए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। लिहाजा वो 20 साल पुराने रास्तों को याद करते हुए यरूशलेम के करीब उस बस्ती तक पहुंच गए जिसके बाहर उन्होंने क़ियाम फरमाया था। बस्ती के बाहर खैमे नस्ब कर दिए गए और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के साथ उस पत्थर की तलाश शुरू कर दी जिस पर उन्होंने तेल लगाया था। क्योंकि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल थी, सो जल्द ही वो उस पत्थर को ढूंढने में कामयाब हो गए। जिस जगह वो पत्थर नस्ब था वो बस्ती के एक शख्स शकीम बिन जमूर की मलकियत थी। आप अलैहिस्सलाम ने 100 भीड़ों के बदले उससे ये जगह खरीदी और फिर अपने बेटों के साथ मिलकर वहाँ एक इबादत गाह तामीर की। यही जगह आज बैतुल मुक़द्दस कहलाती है। बैतुल मुक़द्दस में क़ियाम के दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत राहील के यहाँ दूसरे बेटे बिन्यामीन की पैदाइश हुई, लेकिन दौरान ज़िजगी वो इंतकाल कर गईं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बैतुलहम में सुपर्द खाक किया और कब्र के सरहाने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया। आज भी हजरत राहील की कब्र और वो पत्थर मौजूद है। बैतुलहम और यरूशलेम के दरमियान सड़क के आधे रास्ते पर हजरत राहील की कब्र मुबारक है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी हजरत राहील से बहुत मोहब्बत थी, लिहाजा उनके इंतकाल से उन्हें सख्त सदमा पहुंचा और वो बैतुल मुक़द्दस की सुकूनत तर्क करके अपने वालिद के पास हिब्रों चले आए। ये वही जगह है जहां आप अलैहिस्सलाम के दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी सुकूनत पजीर थे। इस दौरान बड़े भाई महीस भी वहां पहुंच चुके थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों की मौजूदगी में 180 साल की उम्र में वफात पाई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा रंज और गम में गुजारा। बुढ़ापे में बड़ी बीवी से होने वाले 10 बेटों के हाथों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी जाने वाली तकालीफ और तवील जुदाई ने उन्हें शदीद अजियत पहुंचाई। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के सबब 40 साल तक उन्हें याद करके रोते रहे, यहाँ तक कि रोते रोते आंखों की बिनाई ज़ाये हो गई। आखिर 40 साल बाद अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे से इस हैसियत से मिलाया कि वो वाली मिस्र थे। दोनों बाप बेटा तवील जुदाई के बाद मिले तो लिपट कर देर तक रोते रहे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में 24 साल तक मुकीम रहे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने सब बेटों को जमा किया और उनसे पूछा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सबने एक जबान होकर जवाब दिया, जो माबूदी यकता है और हम उसके फर्मा बरदार रहेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की
और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को इसी तरह वसीयत की कि ए मेरे बेटो, अल्लाह ने यही दीन तुम्हारे लिए मुंतखब फरमाया है, लिहाजा तुम्हें मौत आए तो इसी हालत में आए कि तुम मुसलमान हो। तफसीर कुर्तबी में मज़कूर है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र में 24 साल रहने के बाद वफात पाई और वफात से पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई कि मेरी मैयत मेरे वतन भेजकर वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया जाए। सईद बिन जुबीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत को लकड़ी के ताबूत में रखकर बैतुल मुकद्दस मुंतकिल किया गया। इसी वजह से आम यहूद में यह रस्म चल निकली कि वो अपने मुर्दों को दूर दूर से बैतुल मुकद्दस ले जाकर दफन करते हैं। वफात के वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 147 साल थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के साथ जब मिस्र में दाखिल हुए तो उनकी तादाद 93 नफूस पर मुश्तमिल थी, और जब उन्हीं से फैलने वाले अफराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से निकले तो उनकी तादाद